अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, शेर अफजल खान मरवत और समीना पाशा के दरमियान जो हुआ वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद आपने फैसला करना है कि कौन सही था और कौन गलत था। समीना पाशा ने शेर अफजल खान मरवत के हवाले से एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद शेर अफजल खान मरवत ने समीना पाशा को एक डायरेक्ट मैसेज भेजा और समीना पाशा ने वो मैसेज अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लगा दिया। जैसे ही वो मैसेज उनके ट्विटर हैंडल के ऊपर आया, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे एक तूफान खड़ा हो गया। लोगों ने कहा कि आखिर शेर अफजल खान मरवत एक खातून के बारे में ऐसे अल्फाज का चुनाव कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने उनके ऊपर तनकीद भी की और फिर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर यह कैंपेन भी चली कि शेर अफजल खान मरवत को ब्लॉक किया जाए। अब ये सारी सूरत हाल क्यों बनी है, किस वजह से बनी है, शेर अफजल खान मरवत साहब ने ये क्यों किया है, ये सब कुछ आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन इकराम, कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब इमरान खान ने अडयाला जेल से यह कहा कि शेर अफजल खान मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शेर अफजल खान मरवत को निकाल दिया गया और निकाले जाने की वजह क्या बनी? शेर अफजल खान मरवत के बयानात। इमरान खान ने कई मरतबा शेर अफजल खान मरवत को समझाया कि क्रीज से बाहर निकल कर खेलने की तुम्हारी आदत है, लेकिन जरा देख कर खेला करो, सोच समझ कर खेला करो। लेकिन शेर अफजल खान मरवत साहब एक लाइमलाइट के अंदर थे। जब भी वो कहीं पर जाते थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान उनके गिर जमा हो जाते थे और तहरीक इंसाफ के कारकुनान उनको हीरो के तौर पर पेश करते थे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शेर अफजल खान मरवत को निकाला गया तो उसके बाद शेर अफजल खान मरवत ने गाहे बगाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता शेर अफजल खान मरवत इमरान खान की फैमिली के ऊपर आ गए और अलीमा खान के ऊपर तनकीद की। अलीमा खान के ऊपर संगीन नोयत के इल्जामात लगाए, यहां तक कहा कि मुझे जो गालियां पड़ती हैं, मेरी जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग होती है, इसके पीछे अलीमा खान है और इमरान खान का सोशल मीडिया भी अलीमा खान हैंडल करती हैं। इसके अलावा करप्शन के इल्जामात भी अलीमा खान के ऊपर लगाए कि केसेस की मद में पैसे आते हैं, वकला को कम दिए जाते हैं और करोड़ों रुपए का गबन किया जाता है। ये सारी की सारी बातें शेर अफजल खान मरवत ने अलीमा खान के बारे में कही, यानी कि इमरान खान की बहन में। अब बात यहां पर रुकती नहीं, बात यहां से आगे चलती है। शेर अफजल खान मरवत ने इमरान खान के हवाले से भी एक बड़ा दावा कर दिया और यह कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान एक डील हो चुकी है कि इमरान खान 60 दिन के लिए खामोश रहेंगे और इमरान खान का सोशल मीडिया भी खामोश रहेगा और उसके बाद इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। इमरान खान को अडयाला जेल से आज़ादी का परवाना मिलेगा और यह दावा भी किया कि 15 दिन गुजर गए हैं, अगर 45 दिन इमरान खान इस डील के ऊपर बरकरार रहते हैं तो इमरान खान की रिहाई यकीनी है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जब शेर अफजल खान मरवत ने ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बख्शा, ना इमरान खान की फैमिली को बख्शा और ना इमरान खान की ज़ात को बख्शा, यानी कि इमरान खान 620 दिनों से अडयाला जेल के अंदर कैद है और शेर अफजल खान मरवत बाहर बैठकर ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने डील कर ली है। इस सारी सूरत हाल के बाद समीना पाशा ने एक ट्वीट किया। अब वो ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने ट्वीट किया कि तनकीद तो अली मोहम्मद खान के ऊपर भी हुई थी, ज़रताज गुल वजीर के ऊपर भी हुई थी, हमाद अजहर के ऊपर, शहरियार खान अफरीदी के ऊपर और शानदाना गुलजार के ऊपर भी हुई थी। इन सब के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान ने बहुत ज्यादा तनकीद की, लेकिन ये खामोश रहे। तो समीना पाशा लिखती हैं कि दीगर बहुत से लोगों के ऊपर यह तनकीद हुई, बेतहाशा हुई, लेकिन जिस कम जरफी का मुजाहरा शेर अफजल खान मरवत ने किया है, ऐसा कम ही देखा है। समीना पाशा का यह ट्वीट करना था और शेर अफजल खान मरवत को बर्दाश्त ना हुआ। उन्होंने समीना पाशा को एक मैसेज भेजा। वो मैसेज क्या था? मैसेज यह था कि कम ज़र्फ तो तुम्हारे वालिदैन हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है। यानी कि बात समीना पाशा से हो रही है, तनकीद समीना पाशा कर रही हैं और शेर अफजल खान मरवत साहब डायरेक्टली पहुंच गए हैं उनके माँ बाप के ऊपर। अब जब उन्होंने ये मैसेज किया समीना पाशा को, तो उन्होंने मैसेज का स्क्रीनशॉट लेके अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर लगा दिया और ऊपर ये लिखा कि ये हालत है एस्टेब्लिशमेंट के इस टाउट की कि तनकीद की तो वालदान तक आ गया। उन्होंने कहा कि लानते एवं नहीं समेट रहा, पूरी की पूरी काबिलियत है जनाब के अंदर। जिस वक्त ये मैसेज पब्लिक हुआ उसके बाद शेर अफजल खान मरवत ने एक और ट्वीट किया और समीना पाशा को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शराफत की हदें ना पार की होती तो मैं तुम्हारे वालदान पर तुम्हारे गंदे अंदाज का इल्जाम ना लगाता। कसूर उनका है और वो गंदा खून तुम्हारी रगों में दौड़ता है। यानी कि पहले मैसेज के अंदर
वालिदैन को बुरा भला कहा और फिर पब्लिकली एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के बाद ऐसा महसूस हुआ कि शेर अफजल खान मरवत बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने अपना असली चेहरा आवाम के सामने रख दिया है कि मेरी जुबान किस तरह की है। और नाज़रीन किराम, फिर बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की हैं, मैं वो सारी की सारी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ी हैं उन्होंने शेर अफजल खान मरवत के बारे में क्या कहा। लेकिन उससे कबल एक चीज़ आपको बताऊं, आप तरीक़े इंसानियत उठाकर देखें कि जब इंसान बोलता है तो इंसान की हकीकत पता चलती है कि ये इंसान अंदर से कैसा है, क्योंकि इंसान के अल्फाज, इंसान की गुफ्तगू उसके अंदर का आकाश करती है। अगर आपकी जुबान के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता कि कहां पर आपने कितना बोलना है और किस तरह का बोलना है, तो इसका मतलब है कि आप फिर किसी भी वक्त किसी बड़े घड़े के अंदर गिर सकते हैं। और इमरान खान ने बार बार अडयाला जेल से समझाया कि शेर अफजल खान मरवत इन चीजों को इंप्रूव करो, लेकिन शेर अफजल खान मरवत के सर के ऊपर यह भूत शायद सवार था कि मैं तो अब एक बहुत बड़ा लीडर बन गया हूं और मुझे अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और बारहा वो ये भी कहते रहे कि मैं तरीके इंसाफ के अंदर किसी को जवाबदेह नहीं हूं, मेरा लीडर सिर्फ इमरान खान और मैं सिर्फ इमरान खान को जवाब दूंगा। और फिर इमरान खान ने शेर अफजल खान मरवत का पत्ता खुद अडयाला जेल से काटा। अब जो लोगों ने कहा और फिर शेर अफजल खान मरवत के खिलाफ एक कैंपेन चली कि इनका बायकॉट किया जाए, इनको ब्लॉक किया जाए, उसके हवाले से भी आपको बताता हूं। एक सहाफ़ी हैं रजी ताहर, उन्होंने कहा कि इंतहाई कम ज़रफ़ थे, ये पहले मालूम था। कम ज़रफ़ के साथ इंतहाई घटिया और बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करके आपने साबित किया कि आप वाकई एक जाहिल, इखलाकी, करप्ट और गए गुजरे इंसान हो। इसके बाद जुबैर अली खान ने कहा कि इस मरीज को अब इसकी हालत पर छोड़ देना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंका, तो अब दोबारा से खुद को कीमती असासा साबित करने के लिए खुला फिर रहा है। इससे लोगों से खुद को महफूज रखना चाहिए, यानी कि जो लोग हैं वो अपने आप को महफूज रखें और ये लाइलाज और काबिल रहम है। एंकर इमरान रियाज खान ने कहा कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान की वजह से मिलने वाली शोहरत इस शख्स के दिमाग पर चढ़ गई है और अब अपनी गलतियों का इल्ज़ाम दूसरों पर थोपना चाहता है। बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी सज़ा यही है कि इसे इग्नोर किया जाए जैसे ये है ही नहीं। एक नौजवान सहाफ़ी हैं मोहम्मद उमैर, उन्होंने कहा कि अलीमा खान के बाद एक और खतून पर जबान दराजी, गंदा खून किसी टेस्ट से नहीं किरदार से साबित होता है और शेर अफजल खान मरवत तुम्हारा किरदार बताता है कि तुम कितना गंदा खून हो। यानी कि जो जुबान शेर अफजल खान मरवत ने इस्तेमाल की, फिर उसी जबान में लोगों ने उनको जवाब भी दिए। वो मुहावरा है ना कि जैसा मुंह वैसी चपेट। एक और नौजवान साफ़ी हैं शिराज अहमद शिराजी, जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़े एक्टिव हैं, उन्होंने कहा कि अगर बात खवातीन को इनबॉक्स में जाकर गालियां देने तक आ गई है तो जनाब आप साइको हो गए हैं, आपसे इज्जत बर्दाश्त नहीं हुई, आप किसी डॉक्टर से रजू करें ताकि अफाका हो सके। आप सियासतदान नहीं बल्कि कुछ और थे जिसे सिर्फ इस्तेमाल किया गया। अब आपको सियासत और अपनी सीट से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह सारी की सारी बातें। इसके अलावा लोगों ने और भी बड़ी सख्त बातें की जो मैं यहां पर आपके सामने नहीं रखना चाहता। शेर अफजल खान मरवत के हवाले से फिर एक ट्वीट चली कि इनको ब्लॉक किया जाए और बहुत से लोगों ने उनको ब्लॉक करके सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रीनशॉट लगाया कि हमने शेर अफजल खान मरवत को ब्लॉक कर दिया है। अब जब ये सारा कुछ हुआ ना, तो शेर अफजल खान मरवत आए मीडिया के ऊपर और उन्होंने आकर एक क्लैरिफिकेशन दी। उनसे पूछा गया जी ये समीना पाशा के ऊपर आपने इतनी तनकीद, इस तरीके से अल्फाज का इस्तेमाल क्यों किया? तो उन्होंने कहा जी वो मेरी मीडिया की टीम है और उन्होंने ये ट्वीट किया है और जो है वो जिसने तनकीद की थी उसी के ऊपर बात होनी चाहिए थी, उनके वालिदैन तक नहीं जाना चाहिए। यानी कि शेर अफजल खान मरवत का ट्विटर अकाउंट इनके अपने हाथ में नहीं है। जिसकी मर्जी बेइज्जती कर दें, जिसके मर्जी माँ बाप को लताड़ दें और बाद में आकर ढीला समूह बनाकर कह दें और नहीं जी वो तो मेरी टीम ने कर दिया। तो ये फिर अब लोग आपको बताएंगे कि आपने कब, कहां पर और कैसे किया है, क्योंकि बात अब सियासत से भी निकल गई है, बात अब इमरान खान और अलीमा खान वाले सर्कल से भी बाहर निकल गई है। अब जो है जातियात के ऊपर बात आ गई है कि आप किसी की जातियात के ऊपर हमलावर हो रहे हैं तो अब लोग आपको बड़े अच्छे तरीके से जवाब देंगे। इसके अलावा उन्होंने एक और बात की है। उन्होंने कहा जी दिसंबर 2024 तक 61 करोड़ रुपए फीसों की मद में अदा किए जा चुके हैं। किसको? बैरिस्टर सलमान सफदर को, कि उन्होंने इमरान खान के केस से लड़ने की जो फीस है वो 61 करोड़ रुपए वसूल की है। वैसे ये सवाल अलीमा खान से या बैरिस्टर सलमान सफदर से जरूर होना चाहिए। अब आगे मैं आखिर में एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, ये जरा देखें। ये शेर अफजल खान मरवत की तस्वीर है जिसमें आपको नून लीग के रहनुमा, सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब नजर आ रहे हैं
और शेर अफजल खान मरवत के बारे में यह प्रेडिक्शन की गई थी कि भाई आखिरकार जाना इन्होंने नून लीग की झोली के अंदर ही है, वो इनको अपना लेंगे। देखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। एक और सहाफ़ी हैं मोहम्मद उमैर, उन्होंने एक और प्रेडिक्शन की है। उन्होंने कहा कि शेर अफजल खान मरवत बड़ा होकर फयाजुल हसन चौहान बनेगा। ठीक है जी, कि जिस तरह की जुबान फयाजुल हसन चौहान इस्तेमाल करते हैं वही जबान शेर अफजल खान इस्तेमाल कर रहे हैं। उमर मलिक ने भी शेर अफजल खान मरवत के मुतल्लिक एक ट्वीट किया है और इंतहाई दिलचस्प ट्वीट है। चंद अल्फाज हैं और 2 लाइनें हैं। उन्होंने लिखा कि एक था शेर अफजल मरवत, बस कहानी खत्म। और बस इतनी सी बात है कि इमरान खान के वकील बने, बड़ा फेम कमाया, इमरान खान की पार्टी के लिए कैंपेन भी की, लोगों ने बड़ा प्यार और मोहब्बत भी दिया। लेकिन एक लाइन होती है, वो लाइन अवाम ने खींची होती है, आपने उसको क्रॉस नहीं करना होता। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वोटर, सपोर्टर, बल्कि आम पब्लिक जो है वो किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि एक बंदा 620 दिनों से जेल के अंदर बैठा हुआ है और आप बाहर बैठकर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि इसने डील कर ली, या आप उसकी बहनों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि ये सोशल मीडिया के ऊपर गाली गलौज के जिम्मेदार है, या आप उसकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करें या और 2 नंबरियां करें, तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब एक सवाल और है जो लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि क्या बैरिस्टर गौहर अली खान अब भी शेर अफजल खान मरवत की वकालत करेंगे, जाकर इमरान खान को कहेंगे कोई बात नहीं, ठीक है, बच्चा गलती होगी, वापस ले लें। अली अमीन गंडापुर का क्या मौकफ होगा? अब अली अमीन गंडापुर से, शेर अफजल खान मरवत से, जुनैद अकबर से, इन सब से सवाल पूछा जाएगा। देखते हैं कि ये क्या जवाब देते हैं। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।